यही है डिविडेंड का दूसरा पहलू, जो शायद हमारे रिटेल भाई कभी सोचते ही नहीं है। इस तरीके से अगर आपको 10 लाख डिविडेंड चाहिए तो ये था छोटा सा कैलकुलेशन जिससे आपको क्लियर है कि 10,000 से 10 लाख तक कैसे कमाया जा सकता है। भगवत गीता में लिखा है अति सर्वत्र वर्जते, मतलब किसी भी चीज की अति कर देना नुकसानदेह है। इस लाइन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि लाइफ में हर चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए, कुछ भी ज्यादा हुआ तो मामला बिगड़ सकता है। इसी तरीके से जब बात स्टॉक मार्केट में अर्निंग की आती है तो हमें दो तरह के इन्वेस्टर दिखते हैं। पहले वो जो कई सारे फंडामेंटल फैक्टर देखकर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरे वो जो बस डिविडेंड वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिससे उन्हें रेगुलर डिविडेंड मिले। इन्हीं दो कैटेगरी के इन्वेस्टर की वजह से हमारा स्टॉक मार्केट बैलेंस रहता है। अब आगे बढ़ने से पहले आप बताएं आप कौन हैं, फंडामेंटल इन्वेस्टर या डिविडेंड इन्वेस्टर, जिससे पता चल सके हमारे फॉलोअर कौन हैं। तो आज मैं फंडामेंटल फैक्टर्स की बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा डिविडेंड इन्वेस्टिंग की। और यहां पर भी डिविडेंड इन्वेस्टिंग की हम सिक्के के दो पहलू की बात करेंगे, क्योंकि हर जगह लाइफ हो, बिजनेस हो, जॉब हो, हर जगह हर बात का दो मतलब होता है। उसी तरीके से डिविडेंड इन्वेस्टिंग भी है ना, उसका दो मतलब है। बट बात यह है कि लोग सिर्फ एक मतलब जानते हैं, वो क्या है कि आप डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करो और पैसे कमाओ, 1 लाख रुपए हर मंथ कमाओ। सब सही है, बट उस सही के पीछे भी एक और सच होता है, वो किसी को नहीं पता होता या कोई आपको बताता नहीं। तो हम दोनों चीज बताएंगे जिससे आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग भी कर सको, और डिविडेंड इन्वेस्टिंग में कौन सी सबसे बड़ी गलती 80% लोग करते हैं उसको भी डेटा के साथ दिखाएंगे। तो यानी एक तो आपको अगर मंथली चाहे 10,000 चाहिए या 1 लाख का डिविडेंड चाहिए, वो हम कैलकुलेशन के साथ बताएंगे जिससे आप वो कर सकते हो। दूसरा, जो 80% लोग डिविडेंड इन्वेस्टिंग में महा गलती करते हैं, और वो गलती क्या है पता ही नहीं होता है, जब पैसे डूब जाते हैं तब पता चलता है, उसको भी हम लाएंगे। तो दोनों हिस्सा डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो का लास्ट हुक पॉइंट आपके लिए डिविडेंड इन्वेस्टिंग की दुनिया को बदल सकता है, ये मेरा चैलेंज है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। गुड न्यूज, गुड न्यूज। जिस तरीके से नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी से आप लोग हर दिन कमा रहे हो, और वो जो फ्री स्ट्रेटजी मैंने दी है और आप लोगों को प्यार आ रहा है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो नहीं लिए तो 9708094321 पे मैसेज करके वो वीडियो ले लीजिए। और अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको उसी स्ट्रेटजी की तरह एक और धमाकेदार स्ट्रेटजी मिलेगी जिससे आप और भी अच्छा कमा सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन करें और उस फ्री स्ट्रेटजी से पैसा कमाएं। जब भी हम लोग डिविडेंड स्टॉक की बात करते हैं तो हमारे रिटेल भाई ऐसा स्टॉक बाय कर लेते हैं जो डिविडेंड तो देता है मगर लॉन्ग टर्म में वेल्थ डिस्ट्रॉय कर देता है। एग्जाम्पल के साथ अगर हम कोल इंडिया की बात करें तो करंट डिविडेंड यील्ड है 8.81, ऑल टाइम हाई से 75% तक नीचे आ चुका है। पिछले 10 साल में 1% का भी वेल्थ क्रिएट नहीं किया है, बस डिविडेंड दिया है। शेयर प्राइस 321 से 230 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा एग्जांपल है हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डिविडेंड यील्ड है 6.74%, ऑल टाइम हाई से 82% तक नीचे आ चुका है। पिछले 10 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है, डिविडेंड मिला है। ऐसे कई स्टॉक हैं जिनका यही हाल है, और हमारे रिटेल भाई डिविडेंड के नाम पर ऐसे स्टॉक लेकर फंस जाते हैं। और डिविडेंड का मतलब ये कि हमने न साल के लिए किया है न 2 साल के लिए किया है, हमारा पर्पस ये कि पैसिव इनकम आती रहे, करेक्ट है ना, इसीलिए करते हैं। और हम बाद में उस स्टॉक को नहीं देखते, क्योंकि एक साइड डिविडेंड इनकम तो आ रही है लेकिन दूसरे साइड उस स्टॉक का खून चूसता जा रहा है, यानी आपके इन्वेस्टमेंट की पैसे बर्बाद हो रहे हैं। आप एक बार अपने पोर्टफोलियो को जरूर देखिएगा, और अगर हो सके तो प्लीज कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि ये चीज हाँ रिलेट की है सर, सच में हमारे साथ ऐसा हुआ है जहां पर हमने इन्वेस्ट किया बट वो स्टॉक का खून चूसता जा रहा है। तो अब सवाल आता है कि फिर कैसे डिविडेंड स्टॉक के लिए जाएं। डिविडेंड तो चाहिए क्योंकि सबको पैसिव इनकम पसंद है, स्टॉक भी बताऊंगा, मगर उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि डिविडेंड देने वाली कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाती है। क्या डिविडेंड देना कंपनी के लिए सही नहीं है? यही है डिविडेंड का दूसरा पहलू, जो शायद हमारे रिटेल भाई कभी सोचते ही नहीं है। तो चलिए समझते हैं कंपनी डिविडेंड क्यों देती है और डिविडेंड देने से कंपनी पर क्या इंपैक्ट होता है। कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, इसका जवाब काफी आसान है। कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में
देती है। जो भी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे करती है तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कंपनी के पास फ्यूचर एक्सपेंशन की कमी है, फ्यूचर प्लान की कमी है, तभी कंपनी अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करने की बजाय डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। कंपनी को समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉफिट को कैसे और कहाँ री इन्वेस्ट करें जिससे ज़्यादा ग्रोथ हो। ये पॉइंट अपने आप में बहुत बिग क्वेश्चन मार्क करता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। इसलिए हमें ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है मतलब कंपनी का फ्यूचर अंधेरे में हो सकता है, एक्सपेंड नहीं कर पा रही है, ऐसा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी नॉर्मल डिविडेंड पे कर रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी कुछ फंड री इन्वेस्ट कर रही है, कुछ अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे रही है, मतलब अगेन प्रॉपर बैलेंस लाइफ में चल रहा है और ये कंपनी की एफिशिएंसी को बताता है और ऐसे कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ता है और डिविडेंड भी मिलता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे भगवत गीता में लिखी ज्ञान को अति सर्वत्र वर्जते, मतलब ज्यादा डिविडेंड देना भी भैया दूर रहो गड़बड़ है। अब समझते हैं कि आखिर डिविडेंड देने वाले शेयर गिर क्यों जाते हैं। देखिए, डिविडेंड पे करने से कंपनी के पास से कैश निकल जाता है। मतलब अगर कंपनी 100 रुपए का प्रॉफिट अर्न की, 30 रुपए डिविडेंड में पे कर दी तो बचा कितना कंपनी के पास? 70 रुपए। ये 30 रुपए कंपनी के बैलेंस शीट से निकला तो कंपनी का वैल्यू भी कम होगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी भी कंपनी से कैश निकलेगा तो वैल्यूएशन गिरेगा। यही वजह है कि कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे करती है तो उसके शेयर परफॉर्म नहीं करते। इस कैटेगरी में ज़्यादातर पीएसयू स्टॉक आते हैं। सरकारी कंपनियां डिविडेंड ज़्यादा देती हैं तो हमारे रिटेल भाई अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं ये सोचकर कि कम से कम डिविडेंड तो आता रहेगा। करेक्ट है ना? यही तो सोचते हैं। लेकिन आज मैं आपको दो ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं जो डिविडेंड भी देंगे, वेल्थ भी देंगे। ध्यान से। तो अब सवाल आता है कि आखिर कैसा डिविडेंड स्टॉक बाय करना चाहिए, क्योंकि हमारे रिटेल भाई को डिविडेंड भी चाहिए। तो यहां पर दो पॉइंट को ध्यान रखिए। पहला है डिविडेंड और दूसरा है प्राइस परफॉर्मेंस। जो कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है और साथ में उनके शेयर प्राइस भी बढ़ रहे हैं और शेयर प्राइस के साथ उनके एक्सपेंशन प्लान भी है, खुद के ग्रोथ के प्लान है, ध्यान से ये हिट पॉइंट है, तो ऐसी कंपनी अपने प्रॉफिट को डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट भी करती है और कुछ प्रॉफिट री इन्वेस्ट भी करती है और ऐसी कंपनी ज़्यादा इफिशियंट मानी जाती है। तभी तो डिविडेंड भी अच्छा दे पा रही है और शेयर भी परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि डिविडेंड देने से जो कैश डाउन होता है उससे ज़्यादा कंपनी री इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट कर लेती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि डिविडेंड का दोनों पहलू आप समझ गए होंगे, अच्छा और बुरा। आप ये भी समझ गए होंगे कि कंपनी के लिए डिविडेंड देने का क्या मतलब होता है और डिविडेंड देने वाली कंपनी का शेयर प्राइस क्यों गिरता है। अब टाइम है आपको दो स्टॉक के बारे में बताने का जो आपको डिविडेंड भी देगा और आपके वेल्थ को भी बनाएगा। इसके बाद ये बताऊंगा कि कैसे आप 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड कमा सकते हैं, क्योंकि देखने वाले हर तरीके के लोग हैं, सबकी अपनी इन्वेस्टमेंट है तो सबके लिए बताना जरूरी है। तो यहाँ बस डिविडेंड और स्टॉक प्राइस बढ़ने से रिटर्न मिलता है उसी की बात कर रहे हैं। इस बीच अगर बोनस मिलता है या कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है उसको हम एड ऑन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला स्टॉक है पीएफसी का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 43,640 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडियन पावर सेक्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। पावर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस प्रोवाइड कराती है। आरओसी है 9.38%, 5 ईयर का एवरेज आरओसी है 9.66%, आरओई है 21.2%, 5 ईयर का एवरेज आरओई है 19.7%। दोनों रिटर्न रेशियो एवरेज के पास है, इसलिए निगेटिव या पॉजिटिव नहीं कह सकते, मगर डेंजर जोन में नहीं है, ये क्लियर है। डेट टू इक्विटी 8.82f। फाइनेंस कंपनी पे डेट ज़्यादा होना कॉमन है, इनका बिजनेस ऐसे ही चलता है। एक से कर्ज लो, दूसरे को कर्ज दो और बीच का इंटरेस्ट इनका इनकम होता है। प्रमोटर होल्डिंग 55.99% है जो कि पिछले 4 साल से कांस्टेंट है। एफआईआई की होल्डिंग पिछले क्वार्टर से थोड़ी घटी है और डीआईआई की होल्डिंग बढ़ी है। वैल्यूएशन वाइज देखें तो पी है 3.03, इंडस्ट्री पी है 5, मतलब अंडर प्राइस्ड है। पीईजी रेशियो 0.07, फिर से अंडर प्राइस्ड है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.57, मतलब कंपनी के पर शेयर जो नेटवर्थ है उससे लगभग आधे कीमत पर ट्रेड कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड है 7.26%। पिछले 10 साल में कंपनी के शेयर में अप्रॉक्स 74% का रिटर्न दिया है। पीएफसी डिविडेंड और वेल्थ क्रिएशन दोनों ही केस में स्टॉक एसआईपी के लिए सही आती है। दूसरा स्टॉक है आरईसी का, 33,008 करोड़ का मार्केट कैप है। पीएफसी की तरह
पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है। ROCE है 9.09%, 5 ईयर का एवरेज ROCE है 9.03%, ROE है 21.1%, 5 ईयर का एवरेज ROE है 17.8%, दोनों रिटर्न रेशियो एवरेज से ऊपर है। डेट टू इक्विटी है 6.5, फाइनेंस की कंपनी है, डेट ज़्यादा होगा, अभी बताया था। प्रमोटर होल्डिंग है 52.63%, प्रमोटर होल्डिंग 4 साल से कांस्टेंट है। वैल्यूएशन देखें तो पी है 3.17, इंडस्ट्री पी है 5, मतलब अंडर प्राइस्ड है। पीजी रेशियो 0.33, फिर से अंडर प्राइस्ड। प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.60, मतलब कंपनी का पर शेयर जो नेटवर्थ है उससे लगभग आधे कीमत पर शेयर ट्रेड कर रहा है। करंट डिविडेंड यील्ड है 9.16% और पिछले 10 साल में कंपनी के शेयर ने अप्रॉक्स 51.7% का रिटर्न दिया है। REC भी डिविडेंड और वेल्थ क्रिएशन दोनों में अच्छी है, जो स्टॉक SIP की तरह है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप डिविडेंड का अच्छा बुरा समझ गए होंगे। 2 स्टॉक भी दे दिया जहाँ से डिविडेंड और वेल्थ दोनों क्रिएट कर सकते हैं। अब टाइम है हमारे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का कि कैसे आप 10,000 से 10 लाख तक का डिविडेंड कमा सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए PFC का एग्जाम्पल लेते हैं। आप ये कैलकुलेशन किसी भी डिविडेंड स्टॉक पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए PFC से 10,000 रुपये डिविडेंड लेना है और PFC का डिविडेंड यील्ड है 7.26%। तो 10,000 डिविडेंड कमाने के लिए आपको PFC में इन्वेस्ट होना चाहिए 1,37,741। PFC का प्राइस चल रहा है 165, मतलब 834 शेयर बाय करना होगा PFC का, तब आपको 10,000 रुपये डिविडेंड मिलेगा। इस तरीके से अगर आपको 10 लाख डिविडेंड चाहिए तो 1,37,74,104 रुपये इन्वेस्ट करना होगा, मतलब आपका PFC 83,479 शेयर बाय करना पड़ेगा। तो ये था छोटा सा कैलकुलेशन जिससे आपको क्लियर है कि 10,000 से 10 लाख तक कैसे कमाया जा सकता है एज पर हमारा पॉकेट जो अलाउ करता है। अगर आपको ये फॉर्मूला चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम कमिटेड है आपकी मदद करने के लिए, जहां पर ये फॉर्मूला हम आपको दे देंगे और आप उसकी यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजीज की भी हेल्प हम इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, जहां भी जिसको डाउट हो रहा है वो वहां से पूछ रहे हैं। और साथ में आप हमारी YouTube कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें मिल रही हैं। बहुत धमाका जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसे दिखाते नहीं है बट ये देख लीजिए, और किस तरीके से बेहतरीन बेहतरीन एनालिसिस, बेहतरीन बेहतरीन वीडियो, स्टॉक लेवल सब मिल रहे हैं। तो आप ज्वाइन बटन से YouTube कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट में बताइएगा, और इस तरह की कौन सी वीडियो आप बनाना चाहते हैं ज़रूर बताइए, जिससे हम बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें जो आपको लर्निंग की एक दूसरी दुनिया दिखा सके। बट बस बात यही है कि वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।